हमारा बिजनेस क्या है और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है वो समझ लो। देखो, दूसरे बिजनेस में अगर आप काम करोगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, कोई भी काम कर लो। और एक बात तय हो गई है कि नौकरी करके सिर्फ पेट भरा जा सकता है, जिंदगी बनानी है तो व्यापार ही करना पड़ेगा। सही है? अब मार्केट में अगर व्यापार करना पड़े तो सबसे पहली शर्त है कि उसमें बहुत सारे पैसे लगाओ। तो कितने सारे लोग हैं ऐसे जो धरती पे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं लगाने को? बहुत कम। हमारे बाबूजी थे तो उन्होंने होटल खोल दी। अभी ऐसी होटल खोलने का मेरे पिताजी में तो दम थी नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ज्यादा पैसे लगा के ही कोई बड़ा व्यापार आप चालू कर सकते हो। लेकिन हम जिस खानदान से, जिस घर से आए हैं, क्या हमारे यहाँ इतने सारे पैसे लगा के कोई व्यापार करने का मौका है? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे को मौका है कि हम कोई एजुकेशन लें, पढ़ें लिखें और कहीं जाके नौकरी करें, और वो हमारी औकात बांध दे कि भाई तेरी 20,000 की है और तू रोज आता रहे, 30 दिन मेरी आज्ञा मानना और तेरे को 20,000 रुपए मिलेंगे। यही बात है। तो मौका नहीं है कि बिना पैसे के हम इन्वेस्टमेंट के काम कर पाएं या बड़ा व्यापार कर पाएं। लेकिन इस बिजनेस में आके क्या हम बिना इन्वेस्टमेंट के व्यापार करते हैं कि नहीं? बोलो। करते हैं ना? तो हमारे यहां जो होता है, हमारे बिजनेस में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप एक बार प्रोडक्ट खरीद रहे हो, प्रोडक्ट के पैसे दिए आपने और प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब आपका सच बताओ ईमानदारी से, कंपनी पे क्या बचा? कुछ बचा? और आप जितने बड़े हुए हो, आपकी जो भी उम्र हुई है, क्या आप बिना सामान खरीदे इतने बड़े बन गए हो? आज से पहले भी तो आपने हजारों बार पहले सामान खरीदा है ना, कुछ ना कुछ। लेकिन वो जो खरीदा था इतनी बार सामान, उन्होंने कितने मौके दिए आपको व्यापार करने के? कोई था? नहीं। और यहां आके जैसे ही हम बोलते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट ले लो और फिर हमारे साथ व्यापार को सीखो और उसको करो, तो आदमी 25 बार दिमाग लगाता, अरे कोई फ्रॉड है, अरे कोई लफड़ा है, अरे कोई ये है, अरे कोई ये है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब बातें लोगों को समझानी है आपको। ये बिजनेस अवेयरनेस का है। जितनी अवेयरनेस हम लोगों में फैलाएंगे उतना ज्यादा लोगों की इस बिजनेस के बारे में समझ बनेगी। समझ आ रहा है? तो मोर इन्वेस्टमेंट एक जगह होता है, दूसरी जगह हमारे बिजनेस में क्या होता है? बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है। वहां क्या है? हार्ड टू स्टार्ट है। ऐसे मैंने सुना है कि 5 सालों के अंदर जितने भी व्यापार खुलते हैं उनमें से 95% पहले 5 सालों में बंद हो जाते हैं। जितने भी व्यापार चालू होते हैं 5 सालों के अंदर उनमें से 95% व्यापार बंद हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण बहुत सारे होते हैं। कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है, कोई और होता है, कुछ लोगों को आता नहीं कि किस तरीके से करना है, कुछ पे इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। बहुत सारे गड्ढे हैं गिरने के। समझ आ रहा? हार्ड टू स्टार्ट है, लेकिन हमारे यहाँ इजी टू स्टार्ट है। वहां मनी फ्रीडम है, हमारे यहाँ वहां है नहीं। टाइम फ्रीडम है, हमारे यहाँ वहां पे है नहीं। हमारे बिजनेस में, हमारा खुद का बिजनेस है, वहां पर अगर हम करेंगे तो दूसरे के लिए करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली कोई कंपनी की और अपने 10 साल उसी कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लगाए। अब अगर अचानक उसको हमसे अच्छा कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया तो कल वो हमको बदल देगा, तो हम तो जीरो ही हो गए ना। हमने क्या किया? 10 साल तक उसके साथ काम किया, 10 साल तक हमने पसीना बहाया, 10 साल तक हमने मेहनत करी, 10 साल तक अच्छे संबंध रखे, लेकिन फिर भी हमसे बढ़िया अगर कोई दूसरा मिल गया तो कल वो उठा के उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा। समझ आ रहा है? इस बिजनेस में क्या होता है? मोर रेस्पेक्ट मिलती है, दूसरे धंधे में नहीं होती। यहां क्या होता है? टीम वर्क से काम होता है। लेकिन दूसरा बिजनेस आप चालू करोगे तो वहां अगर एक आदमी से भी आपको काम करवाना है तो एक आदमी को एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, यानी तनख्वाह देनी पड़ेगी। 20 आदमियों की मदद चाहिए अगर किसी भी काम में, तो 20 आदमी 30वें दिन खड़े हो जाएंगे हाथ फैला के आपके सामने। तुम्हारा काम चल रहा हो तब भी, नहीं चल रहा हो तब भी। समझ आ रहा है? टीम वर्क है हमारे यहाँ। वहां पर क्या होता है? या तो खुद करो या तो सर्वेंट रखो, और सर्वेंट रखोगे तो क्या करना पड़ेगा? तनख्वाह देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? दूसरा, नो रिस्क हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लग रहे। रिस्क क्या बात की है? कोई है? ज्यादा से ज्यादा एक काम हो सकता है आपके साथ। अगर आप कुछ ना कर पाए तो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा था वो आपको मिल गया और अब आप अपने घर बैठो। इसमें कोई रिस्क है? नहीं। लेकिन दूसरे काम में अगर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और वो नहीं चला तो कितने की रिस्क है? पूरे 1 करोड़ की है कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं चला तो इसका मतलब पैसे डूब सकते हैं।
लेकिन इस बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलप होती है, वहां कोई नहीं होती। यहां हेल्पिंग अदर्स, दूसरों के साथ मदद करके काम चलाते हैं, वहां कोई हेल्प नहीं है। दूसरे व्यापार में अगर 3 केमिस्ट की दुकान एक ही लाइन में है तो एक केमिस्ट की को बंद करवाने के लिए भले ही उसका एक्सीडेंट करवाना पड़े। हेल्प की बात कर रहे हो आप, वहां कट थ्रू, गला काट प्रतियोगिता होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे भी आगे निकलना है, दूसरे प्रतिद्वंदी से कैसे भी आगे निकलना है, कोई वहां पर कॉपरेशन नहीं है, कोई हेल्प किस तरीके की नहीं है। और लास्ट में और बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, वो क्या है? हमारे इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाते हैं। लेकिन दूसरे व्यापार में इसमें रिलेशन तो बनते हैं लेकिन वो व्यापारिक रहते हैं, यानी आपसे जब तक फायदा सिद्ध हो रहा है दूसरे का तब तक वो आपके साथ है। आपसे कम पैसे में जैसे ही कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आया, तुम्हारे सारे संबंध उठा के रख देगा। वो 2 रुपए के पीछे दूसरे को धंधा दे देगा। बोलो, एम आई राइट और नॉट? तो कौन सा व्यापार आपको ऐसा लग रहा है, लाल और नीला 2 तरीके के हैं यहां पर, जिसमें हम जल्दी आसानी से बिना लफड़ा लिए आराम से सफल हो सकते हैं? बोलो, है? और नीला गलती से हमारा ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पूरी मेहनत करके, पूरी दम लगा के, पूरी ताकत लगा के, और आज के बाद पूरा क्लियर होके, दिमाग को क्लियर कर लो। मेरे को मेरी कंपनी ने ना एक पद दे रखा है इस टाइम, यानी सफाई कर्मचारी जो होते हैं नगर निगम के, उनको पद मिलता है, कूड़ा साफ कर रहे हैं। मेरे को भी मेरी कंपनी ने सफाई कर्मचारी बना रखा है, बस अंतर इतना है कि वो नालियां साफ कर रहे हैं, मैं लोगों के दिमाग साफ कर रहा हूं। समझ आ रहा है? बस, थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो ये बिजनेस में ये जितने पॉइंट हैं आपको लोगों को समझाने हैं, बताने हैं, अपने फॉलोअप के टाइम पर, कन्विंस करने के टाइम पर, बात करने के टाइम पे।